ठीक है, तो अपन बेसिक मैथ्स का नेक्स्ट लेक्चर वो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन अवकलन पढ़ रहे थे अपन, वो ख़त्म करेंगे अपन। और कोई भी नया आया हो जिसने आज ही मुझे दर्शन दिए हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बता रहे हो तुम आज आए हो? अरे मस्त रहो, एकदम एकदम मस्त रहने का। तो कोई भी अगर आज आया है ना तो उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। आज अपन डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे, अवकलन पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आपकी जो क्लास छूटी हुई है वो बैकअप क्लास लगेगी आपकी, ठीक है। तो आपकी आज 8वीं क्लास है, तो पहली 7 क्लास आपकी छूटी हुई हैं, तो वो 7 की 7 क्लास पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है ना। तो वो आपको टेंशन नहीं लेना है आपको आज, क्योंकि कल का पार्टी अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो समझने की कोशिश करना कल क्या क्या समझाया था, उस बेसिस पर समझोगे तो आज का लेक्चर समझ में आएगा। बाकी पुरानी जो भी चीज़ें ना वो सब पढ़ाई जाएंगी आपको, तो उसकी चिंता मत करना। बताओ, लिखना चालू करते हैं। अपन ने क्या क्या सीखा था? तो अपन ने सीखा था डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अवकलन, है ना। हिंदी इंग्लिश जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। तो ये डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन का सिंबल या चिन्ह होता है d/dx। जैसे प्लस का सिंबल होता था, प्लस का साइन होता था ना, ऐसे प्लस क्या करता था, चीज़ों को जोड़ता था, है ना। ऐसे ही d/dx भी एक ऑपरेशन करेगा। ये प्लस क्या करता था, कौन सा ऑपरेशन करता था, जोड़ता था चीज़ों को, है ना। 2 और 3 मिलके 5 बन जाता था। ऐसे d/dx भी कुछ करेगा। और वो क्या करता है, d/dx का मतलब होता है x को बदलने पर, यहाँ पर आप कुछ भी लिख दो, यहाँ पर लिख दिया y, तो इसका मतलब क्या होगा, x को बदलने पर y कितना बदला, है ना। वो इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर पढ़े लिखे आदमी है dy/dx अगला समझ जाएगा। अगर कोई बोलता है हमने लिखा है dv/dt, तो खुद से समझ में आना चाहिए इसका मतलब क्या है, t को बदलने पर v कितना बदलेगा, है ना। और उसको अंग्रेजी में क्या बोलोगे, चेंज इन v व्हेन t इज चेंज्ड। v में परिवर्तन जब t को बदला जाएगा। या और क्या कहोगे, चेंज इन v विद रेस्पेक्ट टू t, है ना। v में परिवर्तन t के सापेक्ष। तो कुछ भी बोल दीजिए, इसका मतलब क्लियर होना चाहिए। और ऑब्वियसली मैंने आपसे बोला था कि v की वैल्यू ना t पे डिपेंड करनी चाहिए। जैसे v की वैल्यू t² होती तो आपको समझ में आना चाहिए t को बदलोगे तो ही तो v बदलेगा ना, क्योंकि v खुद किस पर डिपेंड कर रहा है, t पर। तो t को बदलने पर क्या t² बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, वो जो भी आंसर आएगा वो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब इसके मतलब है जो आपको बताए थे। कुछ रूल्स चल रहे थे फिर हमारे, है ना। तो रूल्स में अपन लिखते चलेंगे, आप तो वैसे ही ज्ञानी हो। बताइए, रूल्स में सबसे पहले अगर आपसे कोई बोले dy/dx की वैल्यू कब आएगी, तो याद रखना है कि dy/dx तभी निकालिए जब y किस पर डिपेंड कर रहा हो, x पर। क्योंकि इसका मतलब है x को चेंज करने पर y कितना चेंज हुआ। तो y की वैल्यू अगर x³ है तब x को बदलने पर y बदलेगा। पता लगा y की वैल्यू t² है, तो x को बदलने पर क्या t² बदलेगा, नहीं बदलेगा, तो इसकी वैल्यू हम नहीं निकालेंगे। तो यहाँ इसका मतलब है, ठीक है। वो पहले कंडीशन, उसके बाद आंसर निकालना। मैंने कल भी बताया था, जैसे कोई बोले 2 किलोग्राम प्लस 3 मीटर, इसका कितना आंसर है, तो कुछ आंसर नहीं बताने का। तो प्लस की कंडीशन है, प्लस में दोनों तरफ की यूनिट या इकाई क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। 2 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम बराबर 5 किलोग्राम। तो ये प्लस की कंडीशन है। ऐसे ही इस d/dx की कंडीशन है, पहले वो अगर फुलफिल होगी, कंडीशन सेटिस्फाई होगी, कंडीशन पालन करेगी, तब जाकर आंसर निकालेंगे अपन। और d/dx इसका मतलब है x को बदलने पर y बदलेगा कि नहीं बदलेगा, मतलब y में x दिखना चाहिए आपको, तब ये वैल्यू निकालना। जैसे प्लस का आंसर ऐसे ही नहीं भिड़ता ही दे दिया, सर इसका आंसर 5 है, ऐसे नहीं देंगे 5। पहले देखेंगे दोनों तरफ सेम है, तब आंसर कितना दे देंगे, 5 दे देंगे। तो कंडीशन है वो। ऐसे यहाँ पे भी कंडीशन है एक, कि y में x दिखना चाहिए, ताकि x बदलने पे y बदले, कुछ आंसर आएगा। अब वो आंसर क्या आएगा, उसके बहुत सारे तुम्हें फॉर्मूलेज लिखवाए हुए हैं, प्लीज़ याद करना है अपने को। जैसे d/dx आपसे बोला x की पावर n का, तो फॉर्मूला याद करना है, n x की पावर n-1। इसका मतलब क्या है कि x को बदलने पे
एक्स की पावर एन कितना बदला, उसका डायरेक्टली फॉर्मूला याद करना है। ये फिजिक्स की क्लास है जिसमें बेसिक मैथ्स 11 12 में क्या क्या मैथ्स आएगी वो बता रहे हैं आपको, तो प्लीज़ याद कर लेना। एक्स की पावर एन दिखा तो पावर को लिखना है नीचे और पावर में से एक कम करना है, याद रखना है डिफरेंशिएशन। इससे हमने 2-3 रिजल्ट्स निकाले थे। इससे अगर तुम x का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये कल हमने सॉल्व किया था, याद करवाया था। अगर डिफरेंशिएशन आप करते हो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ठीक है ना, और सॉल्व वैसे ही कर सकते हो। रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर हाफ, और एक्स की पावर हाफ में क्या करोगे, पावर को लिखोगे नीचे, पहले हाफ नीचे आएगा और फिर पावर में से 1 माइनस करोगे तो एक्स की पावर -12 बन जाएगा। उसी को रीअरेंज किया है, सॉल्व किया है तो ये बन जाएगा, है ना। और इसी से हमने डिफरेंशिएशन निकाला था 1/x का। कितना होगा 1/x का डिफरेंशिएशन, -1/x²। ये सब याद करना है तुम्हें, क्योंकि जेईई मेंस या नीट में जो भी पेपर दोगे ना उसमें 4 ऑप्शन आएंगे आपके, तो प्लीज़ ये याद कीजिए। ये मेन रूल है कि d/dx अगर आप निकाल रहे हो x की पावर n का तो प्लीज़ ये फॉर्मूला याद कर लेना। और भी कुछ रूल्स बताए थे आपको, तो वो जो भी यहाँ पे नए रूल हैं उन्हें नोट डाउन कर लेना, कल वाले रूल चलने देना। बताओ d/dx किसी कांस्टेंट का निकालोगे तो 0 आएगा, क्योंकि x को बदलने पे कांस्टेंट या नियत राशि कभी बदलेगी नहीं, 0 आ जाएगा। और आपको डिफरेंशिएशन बताया हुआ था d/dx, बताइए साइन x का, याद रखना है साइन x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, cos x, याद करना है। ऐसे ही d/dx cos x का माइनस साइन x, याद करना है। एक तो d/dx जब भी लिखा हो इसका मतलब मन ही मन सोचने का, x बदलने पे cos x बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा। x की वैल्यू 30 लिखोगे तो cos 30 हो जाएगा, 60 लिखोगे cos 60 हो जाएगा, मतलब बदलेगा। आंसर कितना आएगा याद करना है, d/dx cos x का कितना होता है, माइनस साइन x। और भी कुछ फॉर्मूले बताए होंगे आपको, d/dx log x का वो कितना आ जाएगा, 1/x, कल बता दिया था आपको, ये याद करना है अपने को। इसी में कल शायद बताया है कि नहीं बताया है, d/dx e की पावर x का, अगर नहीं बताया है तो लिख लेना, e की पावर x ही होता है, याद करना है। अगर e की पावर x का डिफरेंशिएशन करोगे, e क्या होता है, e तो एक नंबर होता है, 2.7 के लगभग उसकी वैल्यू होती है। e नेपियर एक बहुत ही तेज आदमी था, उसने नेपियर नंबर दिया है e, तो d/dx e की पावर x का e की पावर x ही हो जाएगा। चलो ये सब आया था। उसके बाद हमारे पास और भी रूल्स आए थे, 2-3 रूल्स। जैसे आपको d/dx करना है u प्लस माइनस v का, तो याद करना है प्लस और माइनस का कुछ चेंज नहीं होगा। एक बार डिफरेंशिएशन पहले u का कर लो, जो भी प्लस माइनस है वो लगा लो, फिर डिफरेंशिएशन या अवकलन किसका कर लो, v का कर लो। ये हमने सीखा था। और एक हमारे पास इसके बाद 2 रूल्स और आए थे। 9th रूल हमारे पास आया था, अगर d/dx हमें निकालना है, किसी कांस्टेंट को तुमने x से मल्टीप्लाई कर रखा है तो कांस्टेंट को नहीं छेड़ेंगे, कांस्टेंट तो वैसा ही रहेगा, और डिफरेंशिएशन केवल किसका हो जाएगा, जो x दिख रहा है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और एक लास्ट रूल, प्रोडक्ट रूल और आया था, अगर d/dx आपको निकालना है u इंटू v का, तो एक बार में एक का डिफरेंशिएशन होगा, सबका होगा, बारी बारी होगा, है ना। सबसे पहले u का डिफरेंशिएशन किया, v को ऐसे ही रख लो, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, u का। अब डिफरेंशिएशन तुमने u का कर लिया, इस पर टिक मार दो, अब बारी आएगी v की, तो अब u को ऐसे ही रख लो और डिफरेंशिएशन किसका कर लो, v का। तो बारी बारी से डिफरेंशिएशन करना है, 1 एट अ टाइम, एक बार में एक का। पहले u का डिफरेंशिएशन किया तो v को मत छेड़ो, फिर v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो u को एज इट इज लिख लेंगे। ये सब कल हमने पढ़ लिया है। अगर आप कल की क्लास में नहीं आए हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, फिर से पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो इसलिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चंस लिखिए और इनसे आपको याद हो जाएंगी चीज़ें कि कैसे कैसे अपन सॉल्व कर रहे हैं। चलिए इसमें लिखिए, y की वैल्यू दे रखी है आपको x² प्लस 3 रूट x प्लस साइन x। तो चीज़ें बताते चलिए, आपको याद हो जाएंगी। बस आज की क्लास में डिफरेंशिएशन खत्म करेंगे अपन, तो आप पेन चलाते चलिए। अपने को निकालना है इसमें d/dx ऑफ y,
ठीक है ना, याद रखना कोई डी से डी को कैंसिल नहीं करेगा, ये सिंबल है अपना। तो dy बाई डी एक्स, तो डिफरेंशिएशन बताइए, ये एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर में आपको याद करना है फॉर्मूला क्या लगाएंगे, पावर को लिखो नीचे, तो पावर मतलब एक्स स्क्वायर की पावर कितनी थी 2, तो पावर को लिखो नीचे और पावर में से एक कम कर दो। कोई आज भी आया हो तब भी समझ में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर पावर को लिखा नीचे तो 2 नीचे आ गया और 2 माइनस 1 1 हो गया, तो 2x आ गया। फिर याद करना है कांस्टेंट किसी से मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट को नहीं छेड़ना है, कांस्टेंट 3 तो 3 रहेगा। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन अभी कुछ देर पहले आपको बताया था 1/2 रूट एक्स। फुल एनर्जी से फुल मस्ती से पढ़ते रहो, हो सकता है क्लास बीच में अटेंड की हो तो समझ में नहीं आया, लेकिन आ जाएगा, बस आप याद करना है फॉर्मूले। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन या अवकलन कितना होता है 1/2 रूट एक्स। ऐसे ही प्लस है तो प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन याद कराया था, कॉस एक्स होता है। डिफरेंशिएशन है, कोई पूछे डिफरेंशिएशन क्यों निकाल रहे हो, तो बोलने का हम ये जानना चाहते हैं एक्स को बदलने पे वाई कितना बदलेगा, कितना बदलेगा, इतना बदलेगा भैया, समझ रहे हो क्या। और ये डी हमेशा मैंने 2 सिंबल लिखाए थे कल स्टार्टिंग में, एक डेल्टा और एक डी, है ना। डेल्टा इज फॉर लार्ज चेंजेस, डेल्टा मतलब बड़े परिवर्तन लार्ज चेंजेस, और डी मतलब स्मॉल चेंज। इसका मतलब ये डी लगाने का मतलब क्या है, अगर एक्स में स्मॉल चेंज होगा तो वाई में स्मॉल चेंज कितना होगा, इतना होगा भैया। इसका वाकई में मतलब है ये, समझ रहे हो क्या। तो अपन क्या है, कैलकुलेशन नहीं करने वाले, मैथ से अपना वेपन अपन उससे पता लगा लेंगे। तो प्लीज़ आप क्वेश्चंस और लिखते चलिए ताकि जो नए मासूम आए हैं उन्हें भी सब समझ में आ जाए। लिखिए y की वैल्यू आप लिखेंगे x की पावर 6 माइनस 5 ln x प्लस cos x, डी बाई डी एक्स निकालना है आपको y का। तो आराम से धीरे धीरे डिफरेंशिएशन करेंगे, फुल मजे से एकदम खुशी और मुस्कान के साथ आंसर आपको निकालने पड़ेंगे। और किसी की भी कोई क्लास मिस हुई है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं ऐप पर, या तो वो देख लो और या फिर वापस से बैकअप क्लास लगेगी तब उसमें आप देख लेना। बताइए डिफरेंशिएशन करना है, हमें रूल याद करना है। x की पावर 6 है तो पावर को लिखो नीचे, पावर में से एक कम करो, पावर को लिखो नीचे, पावर में से एक कम करो, माइनस जब भी कांस्टेंट किसी से मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट को बिल्कुल छेड़ना नहीं है भैया। कांस्टेंट -5 तो -5 है, कांस्टेंट नियत। और log x का तुम्हें डिफरेंशिएशन याद करना है 1/x होता है, और याद करना है। प्लस की जगह प्लस आएगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है, वो याद करना है। सब आ जाएंगी धीरे धीरे चीज़ें, और रूल्स हैं उन रूल्स को याद करो। और बोला ना 11 12 की फिजिक्स में सब काम आएगा, इसलिए पढ़ा रहे, एक साथ पढ़ा रहे हैं सारे मैथ्स, फिर धीरे धीरे और बताते चलेंगे। और लिखिए 2-4 एग्जांपल्स और लिखिए, फिर मैं 2-4 नए रूल बताता हूँ, डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। तो आप y की वैल्यू लिखिए t की पावर 8 माइनस 3 रूट टी प्लस e की पावर t। ये y दिया हुआ है आपको, बताइए y किस पर डिपेंड कर रहा है, y किस पर निर्भर कर रहा है, t पर। इसलिए यहाँ पर आप क्या निकालोगे, dy बाई डी टी। कोई पूछे इसका क्या मतलब है, आप बोलेंगे t में चेंज करने पर y कितना चेंज हुआ, t में स्मॉल चेंज करने पर, t में अल्प परिवर्तन करने पर y में कितना चेंज हुआ है। आंसर निकाल सकते थे। वही t की पावर 8 है तो पावर को लिखो नीचे, पावर में से एक कम कर दो तो 7 आ गया। माइनस अगर कांस्टेंट किसी से मल्टीप्लाई हो तो कांस्टेंट को भगवान के लिए छोड़ दो, रूट टी का डिफरेंशिएशन या अवकलन 1/2 रूट टी प्लस याद करना है e की पावर t का भी कितना होगा, a की पावर t हो जाएगा। तो याद करने रूल्स याद हो जाएंगे, कुछ नहीं है, प्लस है तो प्लस लगाने का, माइनस है तो माइनस लगाने का, डिफरेंशिएशन या अवकलन करने का। प्रोडक्ट रूल आया था, प्रोडक्ट रूल में मान लीजिए आपको डिफरेंशिएशन करना होता x ln x का, मान लीजिए इसका डिफरेंशिएशन आता, इसका अवकलन आता। पहले बताइए यहाँ पे कोई कांस्टेंट या नियत दिख रहा है क्या, 2 टर्म्स हैं, 2 संख्याएं हैं यहाँ पे, एक x है एक ln x है, और दोनों ही x पे डिपेंड कर रही हैं, दोनों ही x पर निर्भर कर रही है, मतलब कोई कांस्टेंट नहीं है, है ना।
इसीलिए अगर कोई कांस्टेंट होती तो उसको छोड़ देते और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर देते, बट यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। प्रोडक्ट रूल क्या होता है? एक बार में एक को छेड़ना है। समझ रहे हो क्या? छेड़ने का मतलब डिफरेंशिएशन, एक बार में एक का डिफरेंशिएशन। सबसे पहले टिक लगा लिया एक्स के ऊपर। सबसे पहले मैं डिफरेंशिएशन किसका करूंगा? एक्स का। तो एक्स का अवकलन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, एक्स का कर लिया डिफरेंशिएशन। तो ln x को मत छेड़ना, उसको वैसे ही एज इट इज लिख देना भाई, 1 इंटू ln x। अब x का हो गया, बारी खत्म। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा? ln x का। प्लस लगाने का, इस बार हम डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? ln x का। उसका डिफरेंशिएशन या अवकलन कितना था? 1/x, और मल्टीप्लाई किससे होगा? x एज इट इज है, ये 1 हो जाएगा। आंसर आएगा 1 प्लस ln x। याद करना है अपने को, कोई भी क्वेश्चन आए, प्रोडक्ट रूल बिल्कुल आसान है, एक बार में एक का डिफरेंशिएशन करना है। और यहाँ पे 10 टर्म हो तो 10 बार अलग अलग डिफरेंशिएशन या अवकलन करने पड़ेंगे। तो ठीक से आप और बता दो इसके आंसर। जैसे कि आप y की वैल्यू लिखिए e की पावर x cos x, तो डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, अवकलन करेंगे इसका। सब पेन चलाएंगे, पेन चलाना पड़ेगा। तो पेन चलाइए, बताइए। सबसे पहले देखिए, क्या ये कोई कांस्टेंट तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है? पहली टर्म में भी, पहली राशि में भी x है और दूसरी टर्म में भी x है, तो कांस्टेंट तो नहीं है। ये कांस्टेंट नहीं है तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल मतलब एक बार में एक को, बारी बारी सबकी बारी आएगी। तो सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन किसका कीजिए? e की पावर x का। किसी का भी कर सकते हो। सबसे पहले e की पावर x, टिक लगाने का मतलब इसका डिफरेंशिएशन किया, इसका अवकलन किया। और e की पावर x का तो याद करना है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है। तो इसका डिफरेंशिएशन कर लिया। अभी cos x को नहीं छेड़ेंगे, उसको एज इट इज लिख देंगे। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन हो गया। फिर अपने आप से खुद लगाएंगे प्लस, और इस बार e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो पहले हो गया था, इस बार किसकी बारी है? cos x का डिफरेंशिएशन। cos x का डिफरेंशिएशन प्लीज तुम्हें याद करना है, माइनस साइन एक्स। cos x का डिफरेंशिएशन कर लिया और e की पावर x को एज इट इज लिखना है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, एक बार में एक का डिफरेंशिएशन। और मैं आगे भी पढ़ाऊंगा ना 11th 12th की फिजिक्स में, वहां पे भी चीजें याद कराऊंगा, क्योंकि आपके मामा का नाम गजनी है और गजनी को कुछ याद तो रहता नहीं है। लेकिन एक बार आप देख लो, ताकि आगे जब मैं बताऊं ना तो तुम बोलो हाँ ये कभी ना कभी तो बताया था सर आपने। तो एक दो और एग्जांपल्स बता दो, क्या क्या याद करने हैं? ln x का डिफरेंशिएशन 1/x। सबको चिल्लाना है, सब नहा के तो आयोगे। तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है कि नहाने के बाद भी सेम रहती है सर, कुछ डिफरेंस नहीं होता हमारा। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, log x का 1/x, sin x का cos x का माइनस sin x। याद करना है, x की पावर n दिखा, x की पावर n, तो पावर को लिखो नीचे और पावर में से 1 कम कर दो। समझ रहे हो क्या? यही आएगा तुम्हारे डिफरेंशिएशन। इनको याद कर लो आप प्लीज, इनके डिफरेंशिएशन याद कर लीजिए और जो रूल्स हैं वो बता दिए जाएंगे आपको। और रूट एक्स का कितना होगा? रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। आप अपने ज्ञान से भी निकाल सकते हो, लेकिन टाइम लगेगा और एग्जाम में टाइम नहीं होगा, इसलिए हम चाहते हैं थोड़े रिजल्ट मेमोराइज कर लो। अब याद कर लो, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर। समझ रहे हो क्या? याद करना है, 1/x का कितना होगा? माइनस 1/x स्क्वायर। वो निकाल उसी से सकते हो, x की पावर n से आ जाएगा सब, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। समझ रहे हो? लिखो, जैसे बता दो, 2-4 डिफरेंशिएशन बता दो ताकि एकदम कंफर्टेबल हो जाओ। y की वैल्यू है r की पावर 3 माइनस रूट r प्लस 2/r प्लस ln r प्लस r। ये मेरे को जो जो याद कराना है ना सब यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लस cos r। चलिए, ये लिखा हुआ है। नीट और जेईई मेंस में कम से कम शुरुआत के ये डिफरेंशिएशन। अब बताइए, y डिपेंड किस पे कर रहा है? निर्भर किस पे कर रहा है? r पे। तो निकालोगे क्या यहाँ पे? dy/dr। कोई पूछे dy/dr का मतलब तो बताना अगले को। r में किया छोटा चेंज, d का मतलब छोटा चेंज, d का मतलब डिफरेंस, d का मतलब अंतर, छोटा अंतर। तो r में किया छोटा चेंज, तो y में छोटा चेंज कितना आएगा वो लिख रहे हैं अपन आंसर। बताइए, r की पावर 3 दिखा, तो याद रखना पावर को लिखेंगे नीचे और पावर में से 1 कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बाकी सब याद करना है।
माइनस की जगह माइनस लगाएंगे। रूट आर का डिफरेंशिएशन याद करना है तुम्हें, याद करना है 1/2 रूट आर। अभी और चीजें बताऊंगा मैं आपको तो ओरली आंसर आने लग जाएंगे, इसलिए ये याद करो, है ना। वैसे इसमें भी वही फॉर्मूला लगा सकते थे क्योंकि आर की पावर 1/2 दिख रही है, तो फिर से वो फॉर्मूला लगा सकते थे, जरूरी नहीं है आप ये लगाओ। यहाँ पे 2 को, अब 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को तो एज इट इज लिख दिया। क्या 2 को 1/r से मल्टीप्लाई किया हुआ है ना, तो 1/r ही तो है, 1/r का डिफरेंशिएशन याद करना है। -1/r स्क्वायर, -1/r स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपन इसमें -1/r स्क्वायर। चलिए इसके बाद ln r का याद करना है 1/r, केवल r का 1, cos r का -sin r, और इसमें एक +10 और जोड़ लो, +10। केवल कांस्टेंट है, कांस्टेंट कभी बदलता है क्या? डिफरेंशिएशन या अवकलन का मतलब होता है बदलना। 10 तो बदलेगा ही नहीं सर, नहीं बदलेगा तो 0 लिख दो सर। r को बदलने से 10 बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा, इसलिए 0 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 क्यों नहीं लिखा सर? यहाँ पे भी तो कांस्टेंट था, क्योंकि सर कांस्टेंट 1/r से मल्टीप्लाई हो रहा है, r बदलोगे तो 2/r भी तो बदलेगा, है ना। केवल 2 नहीं बदलेगा, अगर केवल 2 होता तो r बदलने से 2 बदलता क्या? नहीं बदलता, लेकिन r बदलने से 2/r बदलेगा क्या? बदलेगा, इसलिए वहां के 2 को नहीं छेड़ना है। लेकिन केवल 2 दिख जाए, केवल 10 दिख जाए सर, वो तो नहीं बदलेगा, इसलिए कांस्टेंट रह जाएगा। इसी में आप ये सब फॉर्मूलेज हैं, प्लीज इनको याद कर लो। और इसमें नया रूल मैं बताता हूं, आप एक आज मेरे को क्वेश्चन लास्ट और बता दो। y की वैल्यू लिख लीजिए sin x इंटू कॉस एक्स। आइए जीवन में परेशानियों को बढ़ाते हैं, और y की वैल्यू दी है cos x इंटू साइन एक्स। ये y की वैल्यू दे रखी है। y किस पर डिपेंड कर रहा है, किस पे निर्भर कर रहा है? x पर। तो वैल्यू भी आप लोग क्या निकालेंगे भाई? dy/dx। क्या ये मल्टीप्लीकेशन है और इनमें कोई कांस्टेंट नहीं है? x बदलोगे तो sin x भी बदलेगा, cos x भी बदलेगा, इसीलिए बारी बारी से सबका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार में एक का, लेकिन सबका करेंगे। तो बताइए, सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करते हैं sin x का, तो sin x का तो हमने लिख दिया cos x, sin x का cos x ही होता है, और cos x को नहीं छेड़ना है, cos x को एज इट इज लिख दिया। सुन रहे हो क्या? एक बार में एक को छेड़ना है, कल बताया था ना, सबको एक साथ छेड़ोगे धोएंगे सब तुम्हें, तो एक बार में एक को, तो sin x का कितना? cos x, और दूसरे को एज इट इज लिख दो। अब इसकी बारी खत्म, अब इसको छेड़ेंगे अपन, प्लस खुद से लगाना है। अब किसको छेड़ेंगे? cos x को। cos x का डिफरेंशिएशन रट लो भैया, कोई सिली मिस्टेक नहीं चाहिए। cos x का इतना होगा -sin x, तो इसका डिफरेंशिएशन लिख दिया, और ये एज इट इज sin x को sin x ही लिखना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है क्या हिंदी इंग्लिश में जो बोल रहा हूं मैं? मल्टीप्लाई में दिखे तो एक बार में एक का डिफरेंशिएशन होगा, सबका एक साथ नहीं करना है डिफरेंशिएशन, ये लिया एक सिरे से कर दिया सबका डिफरेंशिएशन, एक बार में एक का डिफरेंशिएशन, एक बार में एक का। पहले इसका किया, दूसरे को वैसे ही रखो, दूसरी बारी में इसका किया, कल को तीसरी होती, तीसरी बारी में तीसरी का करते अपन, कितने भी आ जाए फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन। और आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ाई थी, ये क्या cos स्क्वायर x, cos x इंटू cos x क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस साइन स्क्वायर x, क्या ये जाना पहचाना लग रहा है? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x फॉर्मूला होता है cos 2x का। अब ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर आपने देखे हुए नहीं होंगे, नहीं देखे हुए तब भी याद करो, समझ रहे हो क्या? ये मैथ्स चल रही है, हम पहले आपको इस लायक बना रहे हैं कि आपको हम फिजिक्स पढ़ा पाएं, तो आप ये भैया प्लीज फॉर्मूले याद करना है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है मेरे को ज्ञान व्यान नहीं है, क्लास में देखिए तो याद करना है। आज से दिखा cos 2x, तो प्लीज चिल्ला के बोलेंगे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, फॉर्मूला है cos 2x का। आप जितना याद करें चीजें, क्योंकि फिजिक्स पढ़ाने के बाद आखिरी 3-4 स्टेप में मैथ्स लगेगी, वो जो भी लगे आप बताना। चलिए इसके बाद हम 2 रूल्स और पढ़ेंगे जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी, तो आप बिल्कुल चेहरे पर मुस्कान लाइए और लिखिए डिवीजन रूल, विभाजन का नियम या डिवीजन रूल। अगर 2 क्वांटिटीज, 2 राशियां एक दूसरे को विभाजित कर रही होंगी, 2 क्वांटिटीज डिवीजन में होंगी, तो इनका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? मान लीजिए u/v होता और हमें डिफरेंशिएशन करना होता d/dx।
अपने मन में एक बात बिल्कुल क्लियर रखना, ऊपर कुछ u लिखा हुआ है, u भी ना x में लिखा होगा, u की वैल्यू भी होगी sin x cos x tan x, कुछ भी हो सकती है, और v की वैल्यू भी क्या होगी sin x cos x tan x x स्क्वायर रूट x, मतलब x ही होगी। तभी उसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, अवकलन किसके सापेक्ष कर रहे हो, x। ठीक है, इसमें रूल याद करना है, जो नीचे आपको दिख रहा है, जो नीचे दिख रहा है बस इसको हाईलाइट कर लेने का और इसी से सारा आंसर आ जाएगा। जो नीचे लिख रहा है उसी को तो नीचे लिख दो स्क्वायर में और उसी को लिख दो ऊपर। समझ रहे हो? फॉर्मूला याद करने का तरीका है, जो नीचे दिख रहा है उसी का कर दो स्क्वायर, उसी को लिख दो ऊपर। बताओ बारी बारी से सबका डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पे भी वही है। पहले v लिख दिया तो अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, अवकलन किसका होगा, u का, तो मल्टीप्लाई कर देना, डिफरेंशिएशन किसका होगा, u का। बारी बारी से सबका होगा, लेकिन इस बार बीच में प्लीज माइनस लगा देना। अभी v लिखा था और u का डिफरेंशिएशन, अब u लिखेंगे और डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, v का। समझ रहे हो गया? बारी बारी से सबका डिफरेंशिएशन होगा, जो नीचे दिखे उसी का क्या कर दो स्क्वायर, और जो नीचे दिख रहा है वही वाली टर्म v ऊपर लिख देना, और v ऊपर लिखा है तो डिफरेंशिएशन किसका, u का, फिर u लिखना, डिफरेंशिएशन v का, लेकिन याद रखेंगे बीच में क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। ये डिफरेंशिएशन का रूल है, अगर है ना डिवीजन का। अगर तुम्हें चेन रूल आता हो, जो मैं आगे सिखाऊंगा, तो मेरे को इस रूल की जरूरत नहीं है, मैं इसके बिना भी सारे डिफरेंशिएशन या अवकलन कर सकता हूँ, लेकिन वो आगे सीख लेंगे। बट आप रूल याद रखो क्या क्या बोला जा रहा है, समझ रहे हो क्या? तो इसको आप क्या करो, बिना देखे हुए साथ में बिल्कुल मुस्कुराते हुए फुल मस्ती में आप आंसर देने वाले हो, y बराबर साइन एक्स अपॉन एक्स। सबको इसका निकालना है डिफरेंशिएशन, साथ में चिल्लाते चलेंगे जो जो मैं बोलता जा रहा हूँ। पहले बताओ क्या ये x पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए डिफरेंशिएशन या अवकलन भी विद रिस्पेक्ट टू x आएगा। बताइए क्या डिवीजन में दिख रहा है, विभाजन में दिख रहा है, जो नीचे दिख रहा है, नीचे x दिख रहा है क्या, तो ये x का ही सारा खेल है। बताइए अगर नीचे x दिख रहा है तो आंसर में लिख दीजिए नीचे x स्क्वायर। अगर x दिख रहा है तो आंसर में नीचे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। नीचे x था तो ऊपर भी पहले सबसे पहले क्या लिखोगे, x। अब दो हैं, यहाँ पे x ऊपर लिख दिया, तो डिफरेंशिएशन या अवकलन किसका करना पड़ेगा, साइन x का। कितना होता है साइन x का डिफरेंशिएशन, प्लीज याद कर लेंगे, cos x। पहले x वैसा ही लिखा और डिफरेंशिएशन किसका, साइन x का। अब किसको लिखना पड़ेगा, अब साइन x को ऐसे ही लिखना पड़ेगा, और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, x का, वो 1 होता है। लेकिन याद रहे बीच में इस बार क्या लगाना है, माइनस लगाना है। x स्क्वायर लिखेंगे तो पहला टर्म भी क्या लिख देंगे, x, और x वैसा ही लिख दिया तो डिफरेंशिएशन किसका, साइन x का। वही बारी बारी से सबका होगा, लेकिन पहले किसका होगा इस बार फिक्स है। x स्क्वायर था, मतलब x था, तो पहले नीचे क्या कर दोगे, x स्क्वायर, और ऊपर ये नहीं कि x स्क्वायर लिख दिया, ऊपर क्या लिखना है, केवल x ही लिखना है। और डिफरेंशिएशन या अवकलन साइन x का, और फिर साइन x वैसे ही x का डिफरेंशिएशन अवकलन 1, बीच में माइनस आ जाएगा। आओ अपन ऐसे ही कुछ और सवाल करते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, y की वैल्यू में लिखिए e की पावर x अपॉन x। बताएंगे, सब पेन चलाएंगे, कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ तो निकाल ही ले भैया। बताइए आपको डिफरेंशिएशन करना है तो जो नीचे दिख रहा है उसका कीजिए स्क्वायर, फुल मस्ती में कीजिए। कुछ ऐसा नहीं है कि अपने को समझ में नहीं आएगा, आप रूल है ये मैथ्स का। बताओ नीचे x है तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, और ठीक है ये तो नीचे वाली स्टोरी खत्म। अब ऊपर सबसे पहले जो नीचे आता है इसी को सबसे पहले वैसे ही लिख देना है, और अब डिफरेंशिएशन या अवकलन किसका करोगे, e की पावर x का, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन कर दिया। इस बार e की पावर x को ऐसे ही लिखोगे, और डिफरेंशिएशन x का कितना हो जाएगा, 1, बीच में साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो बहुत सिंपल सा रूल है, आप सब वैल्यूज इसमें निकाल सकते हो। आओ इसी से हम 2-4 रिजल्ट्स और निकाल लेते हैं। तो बताइए मेरे को, आपको y की वैल्यू दे रखी है 10x, y की वैल्यू 10x दे रखी है, डिफरेंशिएशन करना है। बताइए साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, साइन x का cos x, cos x का कितना होता है, माइनस साइन x। ये तो याद करना है,
कोई पूछे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स कैसे आया, चुप रहने का एकदम, कोई पूछेगा नहीं आपसे। अगर मैथ्स पढ़ाऊंगा आपको मैं, तो मैथ्स में आपको बताएंगे साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है कुछ, उसका डिफरेंशिएशन अवकलन से कॉस बनता है, बाकी कोई पूछने वाला नहीं है। समझ रहे हो क्या? याद करना है साइन का कितना कॉस एक्स, कॉस एक्स का कितना माइनस साइन एक्स। क्या टेन एक्स को छठी क्लास की मैडम याद करो, उन मैडम ने तुम्हें कुछ बताया होगा, उनकी यादों से बाहर आओ, देखो उन्होंने तो पता नहीं क्या क्या बताया था, उनमें से एक ये भी कुछ बताया होगा। क्या टेन एक्स को साइन बाय कॉस लिख सकते हैं? क्या ये u बाई वी जैसा दिख रहा है? अभी देखो इसका आंसर आने वाला है, बताएंगे आप। dy बाई डी एक्स लिखेगा भैया, देश का भविष्य बताएगा। बताइए नीचे क्या जो भी cos x था, क्या नीचे अब cos स्क्वायर x लिखा जा सकता है? जो भी नीचे आता है उसका क्या करना पड़ता है? स्क्वायर। और ऊपर सबसे पहले किसको लिखना पड़ेगा? जो नीचे आता है उसी को सबसे पहले लिखना पड़ेगा। तो cos और sin दो चीजें एक बार में एक का होगा, लेकिन सबसे पहले बाहर तो किसको लिख दोगे? cos x को। और डिफरेंशिएशन या अवकलन किसका करोगे? sin x का। कितना होगा sin x का? cos x। अरे समझ में आ रहा है क्या? नीचे पहले cos x था तो cos x का स्क्वायर कर दिया, और ऊपर भी सबसे पहले क्या लिखोगे? cos x। डिफरेंशिएशन या अवकलन किसका होगा? sin x का। खुद से लगाओगे माइनस। अब cos x तुमने ऐसे ही लिख दिया था और sin x का डिफरेंशिएशन किया था, इस बार sin x को ऐसे ही लिख देना, इस बार sin x को ऐसे ही लिखेंगे, और डिफरेंशिएशन या अवकलन किसका होगा? cos x का। कितना होगा cos x का डिफरेंशिएशन? cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin x। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। ये एक बार में एक का डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन cos x नीचे था तो ऊपर पहले क्या आ जाएगा? cos x, और फिर cos x आ गया तो sin का कर दो, बाद में sin को ऐसे ही लिख देना, cos का कर देना। एक ही तो टर्म है यार, वही चीज 50 बार बता रहे हैं, याद कर लेना। अब तुम्हें डिफरेंशिएशन नहीं आते हो तो बात अलग है कि sin का cos होता है और cos का माइनस sin होता है, वो तो याद करना पड़ेगा, वो कोई नहीं पूछेगा तुमसे कैसे आता है, कोई नहीं पूछेगा। तो sin का cos, cos का माइनस sin, इसको सुंदर बना लो। देखो जीवन में चीजें सुंदर बनाते रहनी चाहिए। क्या ये cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स दिख रहा है क्या? ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो cos इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा cos स्क्वायर। तो ऊपर शायद ये 1 हो जाएगा, ये तो बचपन की मैडम ने बताया था प्यार से, ये 1 होता है। और ऊपर आकर ट्रिग्नोमेट्री में तो आप चैंपियन हो। तो आज से याद करना है तुम्हें एक और डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन cos याद रखना है। साइन का कितना होगा? cos याद रखना है। cos का कितना हो जाएगा? माइनस साइन। tan का कितना हो जाएगा? sec स्क्वायर एक्स। निकालने में निकाल सकते हो। अब मैं किसी का भी डिफरेंशिएशन निकाल सकता हूं, मैं किसी का भी, ये जो रूल्स मैंने बता दिए ना कल से आज तक, मैं दुनिया में किसी भी टर्म का डिफरेंशिएशन, जैसे साइन cos tan cos x sec cot, किसी का भी निकाल सकते हो। अपने को जरूरत नहीं है, याद करना है केवल साइन cos और tan का। प्रैक्टिस के लिए मैं 2-4 डिफरेंशिएशन पूछ रहा हूं ताकि आप एक बार रूल्स याद कर लो। याद करना है साइन का cos, सुबह शाम कोई भी बोले, तुम्हें मारे कोई, तो बोल दो साइन का डिफरेंशिएशन cos। समझ रहे हो क्या? ऐसे चिल्लाते रहो, कोई भी तुम्हें कुछ बोल के निकल ले वहां से, तो गधा दिखता है, तो बोलो साइन का डिफरेंशिएशन cos, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स। उसको गधा बोलने से कुछ नहीं होगा, तुम अपना ज्ञान बढ़ाओ। जब उसे दिखेगा कि तुम अपना ज्ञान बढ़ा रहे हो, अपने आप तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा वो। तो याद रखना है साइन का cos, cos का माइनस साइन, tan का sec स्क्वायर एक्स, e की पावर x का e की पावर x, ln x का 1 बाई एक्स, और रूट x का 1 बाई 2 रूट x, 1 बाई x का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। याद करना है 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, याद करना है आपको। तो ये डिफरेंशिएशन के रूल्स याद करो। एग्जाम्पल में आप डिफरेंशिएशन करने वाले हो cos x अपॉन x का, cos x अपॉन x। इधर सुनने का, एक बार इधर सुनने का। देखो इसमें तुम u बाई v रूल तो लगा ही सकते हो। क्या इसको आप cos x इंटू 1 बाई एक्स भी लिख सकते हो? क्या इसको हम cos x इंटू 1 बाई एक्स लिख सकते हैं? आपके ऊपर है कि आप सवाल कैसे सॉल्व करना चाहते हो। इसको सॉल्व करोगे तो u बाई v से सॉल्व करना, और इसको सॉल्व करोगे तो u इंटू v से सॉल्व करना, आंसर सेम आएगा। समझ रहे हो क्या? आसान मेरे को u इंटू v लगता है, आसान, एक बार में एक का डिफरेंशिएशन। तो देखो इससे मैं आंसर निकालता तो एक बार में एक का डिफरेंशिएशन करता, पहले cos x को नहीं छेड़ूंगा,
cos x वैसा ही, और ये 1/x को नहीं छोड़ूंगा, इसको छेड़ना नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। अरे बोलो मासूमो बोलो, समझ रहे हो क्या? u इंटू वी में एक बार में एक का डिफरेंशिएशन, cos x को छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो, 1/x के साथ कर लो जो करना है, तो -1/x²। अब 1/x तो खत्म हो गया, अगली बार में 1/x को वैसे ही रखो, cos x का कितना होता है -sin x, ये आंसर आ गया इसका। तब u/v रूल से भी यही आंसर आता, u/v रूल से भी सेम आंसर आएगा, सेम एग्जैक्टली सेम। बताओ इसका एलसीएम x² ले सकते थे, एलसीएम इसका क्या ले सकते थे x²। यहाँ पे तो क्या बचता -cos x, और यहाँ पे -x sin x, देख लो माइनस तो था ही, और एलसीएम लेना आता होगा, एलसीएम तो लेना आता है ना, x² है तो ऊपर x आ जाएगा। ये मत पूछना सर ऊपर कैसे x आ गया, ये एलसीएम यार कितना गिरूंगा मैं यार, और क्या क्या कितना गिर के पढ़ाऊंगा, इसलिए एलसीएम ले लेना, यही u/v रूल लगाओगे तो यही सब आ जाएगा, समझे? तो याद करना है अपने को, कोई भी क्वेश्चन अपन करें, अपने पास तरीके बहुत सारे हैं, तुम u इंटू वी लगा लो, u/v लगा लो, सब आंसर आ जाएंगे। जैसे इसी में 2-4 प्रैक्टिस और करेंगे अपन, तो साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, और tan का sec²x। तो चलिए आप फिर ये बता दीजिए मेरे को, अगर आप इतने ही चैंपियन हो कि सर हमारा तो बचपन में नाम भी चैंपियन था, तो साइन cos tan cosec x का डिफरेंशिएशन बोलिए, cosec x का डिफरेंशिएशन कितना, cot x cosec x, तो होता तो था शायद, माइनस माइनस भी आता था। आओ y की वैल्यू है cosec x, क्या लिखोगे cosec x को, cosec को क्या 1/sin x। तुम अपनी बचपन की मैडम से प्यार नहीं करते क्या? बचपन की मैडम बड़ी प्यारी होती है, बहुत ध्यान देती है, जिसकी आपको बहुत जरूरत होती है। तो उन्होंने सिखाया होगा आपको cosec x क्या होता है, 1/sin x, बस उसके आगे तो फिर आप खुद चैंपियन हो। बोलो dy/dx, क्या ये u/v दिख रहा है, u/v दिख रहा है तो क्या करेंगे, नीचे जो भी आता है उसका कर दो स्क्वायर, तो साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा। फिर जो नीचे आता है उसी को लिखने का ऊपर, साइन x को लिखा ऊपर, और डिफरेंशिएशन कर दिया 1 का, 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन या अवकलन हो जाएगा 0, वो 0 लगा दिया। फिर माइनस लगाएंगे, माइनस लगाने के बाद 1 वैसा ही रहेगा, इस बार डिफरेंशिएशन या अवकलन यार साइन x का कितना हो जाएगा, साइन x का केवल cos x, समझ रहे हो क्या? कितना आंसर आ गया, -cos x cosec स्क्वायर x, 1/sin² x को क्या लिख सकते हो, cosec स्क्वायर x, तो -cos x cosec स्क्वायर x आंसर आएगा। याद नहीं करना, ये आपके कभी काम नहीं आएगा, समझ रहे हो क्या? कभी जीवन में कभी काम नहीं आएगा आपके। पूछने में कोई पूछ सकता है कि तू तो चैंपियन है, जरा इसका डिफरेंशिएशन बता, तो बता देने का। केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं कि तुम्हें u/v रूल, अरे लगा तो लोगे ना रूल कि सर आप ही समझ रहे हो, आप ही समझा रहे हो, हमसे कुछ लेना देना नहीं है। ये u/v 1/sin लिखा है, नीचे जो भी आया उसका भगवान के लिए स्क्वायर कर दो, जो नीचे लिखो वही पहले लिखना। तो साइन लिख दिया, 1 का डिफरेंशिएशन प्यारा 0, और माइनस, अब 1 को तो छेड़ दिया था, 1 को वैसे ही लिखने का, 1 को वैसे ही लिखने का, साइन का कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। चलिए इसी में, इसी सीरीज में cosec के बाद क्या आ जाएगा, sec आ जाएगा। बताइए y बराबर sec x का डिफरेंशिएशन, सब पेन चलाएंगे, कुछ चीजें क्या है करने से ही आती हैं, उनमें से एक चीज है मैथ, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। तो बताइए sec x को क्या लिख सकते थे, 1/cos x, sec x को 1/cos x लिख सकते थे। u/v रूल खुद से लगाइए, ताकि प्लस माइनस की मिस्टेक होती है इसमें बच्चों की, प्लस माइनस की मिस्टेक होती हैं। तो बताइए, मैं आंसर लिखता हूं, इतना समय काफी था आप लोगों के लिए। dy/dx चाहिए, तो बताइए dy/dx अगर अपने को चाहिए तो अपन इसमें क्या करते हैं, नीचे जो भी टर्म दी गई है उसका स्क्वायर कर दो भगवान के लिए। क्या नीचे cos x दिख रहा है, cos x बचना नहीं चाहिए, स्क्वायर कर दो अगले का, cos स्क्वायर हो गया, ठीक है। जो नीचे लिखा हुआ है उसी को लिखना है पहले ऊपर,
तो 1 और cos x में नीचे क्या था cos x, तो ऊपर भी क्या आएगा cos x। और फिर डिफरेंशिएशन या अवकलन किसका होगा 1 का। डिफरेंशिएशन मतलब चेंज, तो 1 में कितना चेंज हो सकता है सर, 1 में तो कुछ चेंज नहीं हो सकता, शून्य बनाने का, अपनी शक्ल देखने का। उसके बाद बताइए cos x लिखा और 1 का डिफरेंशिएशन, अब माइनस लगाने का। अब 1 का कर दिया था ना, इस बार 1 को मत छेड़ना यार, एक बार उसी को छेड़े जा रहे हो बार बार। इस बार 1 वैसे ही, इस बार डिफरेंशिएशन किसका cos का। cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन x, कितना होता है माइनस साइन x। क्या ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा साइन x और ये अपने पास cos या cos स्क्वायर ही मान लो इसे, ठीक है। इसको लोग बाग वैसे अरेंज कर देते हैं, साइन x अपॉन cos x इंटू 1 अपॉन cos x, ऐसे लिख सकते हो क्या इसे। देखो साइन x अपॉन cos स्क्वायर x आया था, तो cos स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया cos इंटू cos। ये ऐसे ही मेरे को ज्ञान है इसलिए बता रहा हूँ, आपसे कोई पूछेगा नहीं। साइन बाय cos को क्या लिखते हैं tan x, 1 बाय cos को क्या लिखते हैं sec x, तो आंसर आएगा sec x tan x, sec x tan x। sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है sec x tan x होता है, याद नहीं करना है, कोई नहीं पूछेगा, केवल ज्ञान के लिए बताया जा रहा है कि आप सब डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो। लेकिन अब सब डिफरेंशिएशन निकालने के लिए एक और मैं नया रूल दे रहा हूं आपको, ठीक है। अभी याद करना है, तुम बार बार चिल्लाते रहो भारत माता की जय बोलते रहना है बार बार, समझ रहे हो क्या। जब मैं बोलूं तो बाहर बोलना है, वरना मन ही मन बोलते रहना है। और अभी याद करना है x का डिफरेंशिएशन 1, रूट x का 1 बाय 2 रूट x, याद करो 1 बाय x का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, याद करना है। x की पावर n का n को लिखो नीचे और पावर में से n माइनस 1, समझ रहे हो गया, याद करना है। साइन x का cos x का माइनस साइन x, इसमें लोग माइनस ही नहीं याद रखते हैं, इसके साथ माइनस है, तुम्हें रटना है, अच्छे से रटना है, कुछ दिमाग नहीं। साइन का cos का कितना माइनस साइन, और tan x का कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x, ln x का कितना हो जाएगा log x का कितना हो जाएगा 1 बाय x, e की पावर x का कितना हो जाएगा e की पावर x होगा। वो याद करना है, कुछ नहीं हो सकता इसमें, मैथ्स है, सब कुछ सिखा देंगे। लास्ट में आपसे बोलेंगे भैया e की पावर x का डिफरेंशिएशन वो आंसर है, e की पावर x ही आ जाएगा वो, ये याद करना है आपको ये सारे आंसर। अब इसमें क्या होगा, कभी कभी आपको ऐसा कुछ दिख गया मान लीजिए, तो बताइए मेरे को, आराम से सोच के बताना, और जैसे ही क्वेश्चन मिले ये नहीं गधों की तरह पेन चलाने लग गए, पहले सोचने का क्या लिखा हुआ है। अगर फिजिक्स में पहला स्टेप गलत लिख दिया आपने तो एग्जाम में वो सवाल नहीं होगा। एग्जाम में अपने को बहुत कम समय मिलता है, जिसने पहला स्टेप गलत लिखा है वो गलत ही सॉल्व करता रहेगा। फिर एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, वो सोचता है यार ये सवाल तो नहीं हुआ, अगले सवाल पे चलते हैं यहाँ पर। जिसका पहला स्टेप गलत है उससे सवाल नहीं सॉल्व होएगा, समझ रहे हो क्या। इसलिए पहला स्टेप ठीक लिखना। आप बताइए, आपको पूछा मैंने y इक्वल टू ln 2x प्लस 3, क्या y x पर डिपेंड कर रहा है, क्या y x पर निर्भर कर रहा है। क्या निकालोगे यहाँ पे, dy बाय dx निकालेंगे, तो क्या निकालेंगे dy बाय dx निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा ज्ञान ले लीजिए। देखिए अगर केवल ln x होता तो ln x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 बाय x, ये साइड में मेरे दिमाग में चल रहा है या मैं इसे रफ लिख लेता हूँ। तो ln x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 बाय x, ये पता है। अगर केवल 2x प्लस 3 होता, अगर केवल 2x प्लस 3 होता, क्या 2 कांस्टेंट है तो 2 को नहीं छेड़ेंगे, लेकिन x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और केवल 3 का, तो क्या डिफरेंशिएशन इसका 2 आ जाता। तो अगर केवल 2x प्लस 3 होता तब भी मैं सॉल्व कर लेता, केवल ln x होता तब भी मैं सॉल्व कर लेता, लेकिन अभी ये कुछ अलग है। ln के अंदर लिखा हुआ है 2x प्लस 3। ऐसा जब भी आए तो आपको बाहर से अंदर की तरफ जाना है। ऐसा मानो एक अलमारी खोलनी है अपने को, तो बताओ अलमारी के बिल्कुल तिजोरी के अंदर 10 करोड़ के हीरे रखे हुए हैं, तुम्हारे पिताजी ने रखे हैं, तुम्हारी शक्ल देख के बस बेटे और बिटिया का भविष्य मैं ही बनाऊंगा, तो वो हीरे निकालने हैं आपको। बताओ अलमारी को खोलने में सबसे पहले क्या क्या है, सबसे पहले डायरेक्टली तिजोरी खोलनी है सर, डायरेक्टली तिजोरी थोड़ी ना खुलेगी करो, सबसे पहले क्या खोलेंगे अलमारी, जो सबसे बाहर है, सबसे पहले अलमारी खुलेगी, ठीक है। उसके बाद क्या खुलेगी, तिजोरी खुलेगी, समझ रहे हो। तो यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन इसी क्रम में होगा। डिफरेंशिएशन या अवकलन में जो सबसे बाहर दिखे
सबसे पहले उसका डिफरेंशिएशन, फिर बाहर से अंदर जाते रहेंगे जब तक कि सब कुछ खत्म ना हो जाए। समझ रहे हो गया? बाहर से अंदर की तरफ जाना है अपने को। सबसे बाहर दिख रहा है ln, ठीक है। फिर ln के अंदर चले जाओगे तो क्या दिखेगा? 2x + 3। और अगर ये बाहर अंदर समझ में नहीं आए तो सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीज दिखे वो भी आप समझ सकते हो। तो बताइए यहां पे मेरे को क्या दिख रहा है? सबसे बाहर क्या दिख रहा है? ln के अंदर कुछ भी लिखा हो, आप मन ही मन सोचिए कि ये क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ है। ये सब क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ है नहीं? सोच लिया मन में। तो बताइए ln x का डिफरेंशिएशन कितना होता था? 1/x। तो ln के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1/2x + 3। ठीक है। अब ये ln का हो गया, ऐसे मार्क कर लीजिए, ln गायब, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब क्या बाकी रह गया? केवल 2x + 3 बाकी रह गया। तो 2x + 3 का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2x + 3 का डिफरेंशिएशन आपको बताया भी था। 2x + 3 का डिफरेंशिएशन केवल कितना होगा? 2। 2x + 3 भी गायब हो गया। अब कुछ नहीं बाकी है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन बारी बारी करना है, लेफ्ट हैंड साइड से चालू हो जाना। लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड समझते हो गया? उल्टे हाथ की दिशा, वैसे उल्टे काम करते हो, इस बार उल्टे हाथ से चालू करना है। लेफ्ट हैंड साइड से ln दिखेगा, सबसे पहले ln का डिफरेंशिएशन याद रखना है। ln x का डिफरेंशिएशन कितना था? 1/x था। ऐसे सोचने का, ln डब्बा, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/डब्बा। समझ रहे हो गया? कुछ भी लिख दो वहां पे, उसका डिफरेंशिएशन यही होगा कि ln डब्बा। ऐसे साइन डब्बे का कितना होगा? cos डब्बा। अब उस डब्बे के अंदर कुछ भी लिखा हो उससे कुछ लेना देना नहीं है। 10 डब्बे का sec स्क्वायर डब्बा। समझ रहे हो गया? तो आपको अंदर बढ़ते हुए जाना है, अंदर बढ़ते हुए जाना है, और तब तक बढ़ते हुए जाना है। अब 10 डब्बे का कर दिया आपने तो 10 गायब हो गया। अब फिर अंदर जो डब्बे में लिखा हुआ है उसका करोगे आप डिफरेंशिएशन। ऐसे कब तक डब्बे के अंदर डब्बा ढूंढते रहोगे? जब तक सारे डब्बे खत्म नहीं हो जाते। समझ रहे हो क्या? सबसे बाहर वाला डब्बा क्या है? 10। फिर अब इस डब्बे के अंदर हो सकता है कुछ और लिखा हो, तो उसका डिफरेंशिएशन करते चलेंगे अपन। वो बताता हूं मैं आपको। ये एक प्रकार से चेन रूल लग रहा है, चेन रूल। इसमें मल्टीप्लिकेशन करते रहना जब तक कि सब कुछ खत्म नहीं हो जाए। सब कुछ फना हो जाना चाहिए, और सब फना हो गया बस जन्नत मिल जाएगी फिर तुम्हें। तो बताइए, वापस से अपन डिफरेंशिएशन करते हैं। रूट के अंदर साइन x, चलिए डिफरेंशिएशन करना है, इसका अवकलन करना है अपने को। सबसे पहले क्या ये x पे डिपेंड कर रहा है? क्या ये x पे निर्भर कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो यहां पे निकालेंगे dy/dx। बताओ सबसे बाहर क्या दिख रहा है? आपको दो चीजें देखनी है, या तो सबसे बाहर और बाहर से फिर अंदर जाते जाओ, और या फिर जो लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है। दोनों में से कोई भी चीज आपको समझ में आ रही हो, आंसर आ जाएगा। सबसे लेफ्ट साइड पे क्या दिख रहा है? रूट दिख रहा है। या सबसे बाहर भी क्या दिख रहा है? रूट ही दिख रहा है सर। समझ रहे हो गया? तो फिर ऐसे बताने का, रूट डब्बे का डिफरेंशिएशन कितना होता था? 1/2 रूट डब्बा। याद करना है, याद कराया था। रूट x का कितना होता था? 1/2 रूट x। कल को यहां पे आ गया घोड़ा, रूट घोड़ा 1/2 रूट घोड़ा। समझ रहे हो गया? याद करना है। घोड़े का क्या होगा वो बाद में देखेंगे अपन, लेकिन होगा यही, याद करना है अपने को। तो बताइए रूट दिखा, रूट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1/2 रूट डब्बा, लेकिन डब्बा तो साइन x था, तो उसको वैसे ही लिख दिया। समझ रहे हो गया? जैसे रूट x का था वैसे रूट साइन x का। तो रूट हो गया, मतलब मनी मनी से मार्क कर दिया मैंने कि रूट का डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब बारी किसकी आई? साइन x की। कितना होता है साइन x का डिफरेंशिएशन? मल्टीप्लाई कर दो cos x, बस आंसर आ गया भाई। डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, और उसके बाद आएगा तुम्हारा आंसर। बोलो, हैरान परेशान नहीं होना, बेहोश भी नहीं होना है कि सर क्या हो गया ये। डब्बा डब्बा, तो पहले रूट के अंदर जो कुछ दिखे उसको मान लो, डब्बा मान लो, और रूट डब्बे का सब याद करा दिया। 1/ डब्बे का भी याद कराया तुम्हें। 1/x का कितना होता है? -1/x²। तो 1/ डब्बे का -1/ डब्बे का स्क्वायर। ई की पावर डब्बा, ई की पावर डब्बा ही होगा। ई की पावर x का डिफरेंशिएशन ई की पावर x। समझ में नहीं आ रहा क्या? x को डब्बे से बदल दिया। ऐसे ln x का 1/x
तो ln डब्बे का 1/डब्बा हो जाएगा। और ये डब्बा डब्बा करोगे ना तो डब्बा डब्बा चब्बा चब्बा सब मजा आएगा एकदम तुम्हें, और आंसर आएगा वो अलग। बताइए, याद करना है सबसे बाहर जो दिख रहा है उसी से आएगा आंसर। कभी कभी ऐसा हुआ तुम्हें दिखेगा नहीं कि सबसे बाहर क्या है सर, सबसे बाहर तो हम ही है। देखो तो y में आप लिखो e की पावर -x, चलो डिफरेंशिएशन करना है, इसका अवकलन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो हमें याद क्या क्या है, e की पावर x का e की पावर x ही होता था क्या? इसको मैंने बोला e की पावर डब्बे का कितना होगा, e की पावर डब्बा। डब्बा डब्बा करते चलो, आज कोई पूछे क्या सीखा, मैंने डब्बा ही सीख रहे थे आज तो हम। बताइए e की पावर डब्बे का e की पावर डब्बा ही होगा, तो dy/dx, e की पावर डब्बे का तो e की पावर डब्बा ही हो गया, तो e की पावर डब्बे का e की पावर डब्बा हो गया, तो e का डिफरेंशिएशन कर लिया अपन ने। अब केवल क्या बाकी रह गया, -x। बताओ -x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, x का 1 होता था तो यहाँ पे आ जाएगा -1, समझ रहे हो, माइनस तो माइनस रह जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया। याद रखना ये सब चीजें मल्टीप्लाई होती चली जाएंगी, सब चीजें मल्टीप्लाई, चाहे कितना ही अंदर घुसते चलो, घटिया से घटिया फंक्शन बना सकते हैं अपन, बस अंदर घुसते चले जाना है आपको कि भैया ये ऐसे ऐसे ही होगा। देखो तो जैसे मानो मेरे को थोड़ा सा और गंदगी फैलानी है यहाँ पे, तो e की पावर √ln sin x², बहुत ही गंदगी हो गई। तो चलिए डिफरेंशिएशन निकालना है और अंदर घुस के पूरी तिजोरी तक जाना है भैया। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे e दिख रहा है आपको, e दिख रहा है, e को कैंसिल कर दिया मैंने। बताओ e की पावर x का कितना होता था, e की पावर x, तो e की पावर डब्बे का आंसर भी कितना आएगा, e की पावर डब्बा, तो e की पावर ये सब तो लिख ही लो, √ln sin x²। समझ रहे हो गया? और अपने नहीं आएंगे, अपने तो 2 ही आएंगे, ये तो मैं अंदर के अंदर के अंदर के अंदर भी आपको बता देता हूँ। e का हो गया, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड से देखना चालू किया, सबसे पहले e दिखा, फिर लेफ्ट हैंड साइड पे रूट दिखा। बोलो रूट का कितना होता था, रूट का 1/2 √x। अबे याद तो है ना कि सर हम तो गजनी है, देखो याद कैसे रहता है। तो रूट का कितना हो जाएगा, 1/2 रूट, उसके अंदर जो भी कचरा लिखा हुआ है सब वैसे ही लिख दो भैया, जो भी कचरा लिखा हुआ है सब वैसे लिख दो। तो e की पावर डब्बे का, e की पावर डब्बा आ गया, रूट के अंदर जो भी डब्बा था उसका आ गया 1/2 रूट, और डब्बा आ गया, रूट भी खत्म। अब आ गया ln, तो ln को कैंसिल किया, ln का कितना होता था, 1/sin x²। अरे बोलो, समझ रहे हो गया? अपने को बस तब तक नहीं छोड़ना है जब तक कुछ बाकी ना रहे। तो ln का लिख दिया तुमने। अब आया साइन, साइन x का कितना होता था, cos डब्बा, तो साइन और x², साइन डब्बे का cos डब्बा। आखिरी में दिखा x², x² का क्या होगा, पावर को लिखो नीचे, पावर में से 1 कम करो, यही इसका आंसर है। समझ रहे हो गया? और आपके ऐसे विचित्र सवाल नहीं आएंगे आपके, तो आपने तो यहाँ पे क्या है, डब्बे के अंदर डब्बे के अंदर डब्बे के अंदर डब्बे के अंदर डब्बा, अरे बहुत सारे डब्बे आ गए, लेकिन आपके ऐसे 1-2 ही डब्बे आएंगे। कुछ डाउट है तो पूछ लो, लेफ्ट हैंड साइड से चालू करो। लेफ्ट हैंड साइड समझते हो ना, जो तुम काम करते हो उल्टे काम, उल्टा हाथ, उस उल्टे हाथ की तरफ से चालू हो, तब तक खत्म नहीं करना जब तक सब फना नहीं हो जाए, सब खत्म नहीं हो जाए। आपके ये क्वेश्चन आएगा cos x², बता दीजिए भैया, इसका डिफरेंशिएशन बता दीजिए, cos x² का डिफरेंशिएशन। इसका dy/dx लिखते हैं हम। सबसे पहले उल्टे हाथ पे हमें क्या दिखा, cos दिखा, सबसे पहले क्या दिखा हमें, cos। बताओ cos डब्बे का कितना होता है, -sin x, है ना, cos x का -sin x, तो -sin और x नहीं, इस बार क्या हो जाएगा, x²। तो ये sin x का कितना होता था, cos x, cos डब्बे का कितना होता था, -sin डब्बा। याद करना है, नहीं याद है क्या, cos का कितना हो जाएगा, cos का -sin ही होता था, और क्या होता था, cos खत्म। फिर बाकी रह गया x², तो ये सब तो है ही। x² का डिफरेंशिएशन कितना होगा, x² का डिफरेंशिएशन मतलब पावर को लिखो नीचे और पावर में से 1 कम करो, 2 - 1 1। अरे कुछ नहीं आ रहा हो तो चिल्ला दो, नाचने लग जाओ, तांडव मचा दो एकदम, क्या हो गया ये, दंगे कर दो,
वो समझा देंगे आपको, याद करना है, लेफ्ट हैंड साइड से चालू होना है। और रूल्स है, मैंने यहाँ पे क्या क्या रूल लगाए, हर क्वेश्चन में घर पे लिख लेना रूल। सबसे पहले पता होना चाहिए कॉस डब्बे का आंसर आता है माइनस साइन डब्बा, पहले तो ये रूल लगाया मैंने, ताकि कॉस का कितना हो गया माइनस साइन डब्बा। फिर एक्स की पावर एन का एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है, पावर जो भी आए पावर को लिखो नीचे, पावर में से एक कम करो। तो अगर ये दो रूल्स पता हैं हो गए। और आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे दो रूल का ही आएंगे, इससे पहले वाले सवाल हो तो सब मैथ्स में आएंगे, समझ रहे हो क्या, फिजिक्स में नहीं आएंगे। तो आप कोई भी डिफरेंशिएशन हो वो कर सकते हो। ये इसमें दो क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, वो दोनों मैं एक साथ करवा देता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो के आंसर बता दीजिए। y बराबर साइन एक्स स्क्वायर या y बराबर साइन स्क्वायर एक्स। तो पहले तो ये समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है, बताओ। साइन कॉस टेन ये ट्रिग्नोमेट्री थी ना, तो उनमें एंगल आते थे, एंगल। मैं आपसे बोलता साइन की वैल्यू बताओ, इसका मतलब वैल्यू नहीं बतानी है सर, हम धोएंगे आपको, समझ रहे हो क्या। साइन के आगे एंगल तो बताओ, साइन 30 साइन 15 किसकी वैल्यू। तो साइन के आगे हमेशा जो भी लिखा हुआ है वो क्या है, एंगल है, एंगल। यहाँ पे साइन का एंगल कितना है, एक्स स्क्वायर। साइन का एंगल कितना है, एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू तुम 30 लिखोगे तो 900 हो जाएगा ये, ठीक है। और साइन स्क्वायर एक्स का मतलब साइन एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए, समझ रहे हो क्या। साइन का स्क्वायर करना है, एक्स का स्क्वायर नहीं करना है। साइन का स्क्वायर मतलब साइन को 2 बार लिखो। और साइन अकेला कुछ नहीं होता है, साइन है शरीर, एक्स है उसकी आत्मा, समझ रहे हो क्या। साइन एंगल, तो ये यहां पे लिखा हुआ है साइन एक्स इंटू साइन एक्स, समझ रहे हो क्या, तभी उसे क्या बोला है, साइन स्क्वायर। तो ये सिंबल्स हैं, इसको चाहो तो ऐसा लिख सकते हो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो। ये और ये सब सेम ही है, बचपन की मैडम ने बताया था, लेकिन बचपन में तुम इंटरेस्टेड थे नहीं मैडम की बात सुनने में। तो ये साइन स्क्वायर एक्स, या इसको लिखते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर, समझ रहे हो क्या, दोनों एक ही है। और ये समझ में आएगा तब आंसर आएगा। बताओ dy बाई डी एक्स बोलेगा, उज्जवल भविष्य बताएगा। सबसे पहले साइन दिखा तो साइन डब्बे का हो जाएगा कॉस डब्बा, तो ये तो हो गया साइन का, खत्म कहानी। फिर एक्स स्क्वायर का 2x, लेफ्ट हैंड साइड से चालू हो जाओ आप। तो लेफ्ट हैंड साइड से जो कुछ दिखे उसका डिफरेंशिएशन करना है अपने को, आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दिख रहा है, साइन, आंसर आ जाएगा अपने पास। बताइए यहीं पर इसका भी करना है अपने को डिफरेंशिएशन, है ना। इसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे, सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे इसको देखने पे साइन दिखेगा, लेकिन वो बचपन में ब्रैकेट पढ़ाए गए होंगे ना आप, वो आज के लिए पढ़ाए थे। देखिए इसको ऐसे लिखते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले लेफ्ट में दिख रहा है पावर, ब्रैकेट नहीं दिख रहा क्या, आंखें भी नहीं है तुम्हारे पास, बताओ सबसे लेफ्ट में क्या दिख रही है, पावर 2। सबसे लेफ्ट में पावर दिख रही है 2, पावर 2 दिख रही है तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओ। पावर वाला एक ही तो फॉर्मूला है, और वो भी देखना है यार, कहाँ दिमाग लगाना है। तुम्हें कुछ दिखेगा और कुछ सिखाया गया होगा। तो मेरे को सबसे पहले दिखा पावर 2, क्या पावर का कोई फॉर्मूला था, बिल्कुल था सर। पावर का फॉर्मूला होता था, पावर को लिखो नीचे और पावर में से 1 माइनस करो, और रूल सेम है। अब तुम्हें दिखाई कम देने लग गया है तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे, सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रैकेट ही तो दिख रहा है, वो जानबूझ के हम ऐसा लिखते हैं ताकि आप गलत से आपको साइन दिखे, साइन नहीं स्क्वायर है सबसे पहले। तो स्क्वायर का क्या होगा, पावर को लिखो नीचे और पावर में से 1 कम कर दो, यही होता है। x की पावर n मतलब डब्बे की पावर n का कितना होगा, n को लिखो नीचे, 2 को लिखो नीचे और 2 में से 1 कम कर दो भाई। तो पावर खत्म, पावर खत्म, तो ये ब्रैकेट और ये सब खत्म हो गए सर। तो हमने स्क्वायर का कर दिया। स्क्वायर के बाद क्या दिखा, साइन दिखा। साइन का कितना होता है, बस आंसर आ गया, और क्या है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ाया था आपको, 2 sin x cos x, ये फॉर्मूला होता है sin 2x का, भाई याद कर लेना। cos 2x का फॉर्मूला भी बताया था, वो होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और 2 sin x cos x किसका फॉर्मूला होता है, sin 2x का। याद कर लेना, इसमें कुछ
गलती नहीं हो सकती, तुम्हें दिखाई देना ही बंद कर गया सर पहले तो मैं ठीक था, जब से आपकी क्लास लेना चालू किया है तब से धुंधला धुंधला दिखाई देने लग गया है, तब कुछ नहीं हो सकता है। जो लेफ्ट हैंड साइड पे दिखे वही है पहला, और वहां से अंदर चलते चलो, समझ रहे हो क्या? तो आंसर आ जाएगा। एक दो और बता देता हूँ, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे मान लीजिए आपको दिखा क्या दिखा सर, दिखाई देना तो बंद कर गया, x² प्लस साइन एक्स का क्यूब। चलिए बताइए, dy बाई डी एक्स चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स कैसे निकालोगे? dy बाई डी एक्स अपन इसका डिफरेंशिएशन अगर करेंगे, बताओ सबसे लेफ्ट हैंड साइड या सबसे बाहर क्या दिख रहा है? सबसे बाहर क्यूब ही तो दिख रहा है, और क्या है सबसे बाहर? तो डब्बे की पावर 3, डब्बे की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? पावर लिखो नीचे, पावर में से एक कम कर दो। अब डब्बे में जो था वो तो वैसे ही रहेगा, वैसे ही रख दिया। कौन सा रूल लगाया यहाँ पे? x की पावर n वाला। एक ही तो रूल है, पावर का रूल ही एक है। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो, अभी पावर का रूल ही एक है, इसलिए ये आ जाएगा। अब तो पावर इसको हटा दिया, इसको मनी मन हटाने का, तो मतलब पावर का कर लिया। अब डिफरेंशिएशन अंदर वाले का होगा, x² का डिफरेंशिएशन, x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2x होता है। कैसे होता है? पावर को लिखा नीचे, पावर में से एक कम, प्लस है तो प्लस कर दिया, और साइन x का कितना? cos x, और तो कुछ बाकी था नहीं, यही इसका आंसर आ जाएगा। याद करना है, डिफरेंशिएशन या अवकलन बहुत आसानी से हो जाएगा, आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी। जितनी ये पॉइंट्स बताए हुए ना, इनको आप अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा। चलो डिफरेंशिएशन जो है ना, इसमें तुम्हें ये रूल बता दिया है, फिर एक लास्ट रूल और आएगा डिफरेंशिएशन का, फिर इसकी लास्ट की 2 एप्लीकेशंस हैं। तो अभी तक ये बताओ, सब इधर सुनेंगे। जैसे मानिए y की वैल्यू होती हमारे पास x² है ना, और मैं आपसे बोलता कि dy बाई dt निकालना है। एग्जाम्पल में ही लिखते चलेंगे, y की वैल्यू x² है तो dy बाई dt, तो पहले तो आप बोलेंगे कि सर dy बाई dt ये तो अन्याय है सर, ये t को बदलने पे y बदलेगा कि नहीं बदलेगा? सर t तो दिख नहीं रहा है, इसलिए डिफरेंशिएशन नहीं होगा। फिर भी इसे आप कहाँ तक सिंप्लीफाई कर सकते हो, कहाँ तक सॉल्व कर सकते हो, उसका एक तरीका है। इसको बताओ, क्या y केवल x पे डिपेंड कर रहा था? तो क्या dy बाई dx निकाल सकते थे? हाँ सर, dx तो निकाल सकते थे। और क्या dx बाई dt, देखो dx और dx कैंसिल हो जाएगा, तो क्या ये dy बाई dt का dy बाई dt लिखा हुआ है? लेकिन मैंने किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया? dx से मल्टीप्लाई भी कर लिया, dx से डिवाइड भी कर दिया। देख लो, ये dx से dx कैंसिल होके क्या ये dy बाई dt लिखा हुआ है? लेकिन इससे मेरे को फायदा ये मिला कि मैं इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर पाऊंगा। देखिए, इसको मैं फिर से बोल देता हूं। मेरे को आपने बोला dy बाई dt निकालना है, तो मैंने बोला यार यहाँ पे t तो है नहीं, फिर भी अगला आंसर पूछ रहा है, थोड़ा बहुत सॉल्व करके बता देता हूँ इसे। कहाँ तक सॉल्व कर सकते हो? सर dy तो केवल x पे डिपेंड कर रहा है, तो dy बाई dx तो लिख ही दो, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन तो केवल किस में होगा? x में ही होगा। नीचे dt दिख रहा है ना, तो नीचे dt तो आएगा ही। अब ऊपर क्या लिखे? ऊपर dx ही लिखना पड़ेगा, ताकि dx से dx क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या dy बाई dt के बराबर होता है? वही लिखा हुआ है। चेन रूल चल रहा है, चेन रूल। अब बता दो, क्या इसका आंसर dy बाई dx निकालना आता है अपने को? बिल्कुल आता है। तो बताइए, इसका dy बाई dt अगर मैं निकालता तो dy बाई dt का फॉर्मूला आता dy बाई dx। क्या इसका डिफरेंशिएशन x में हो सकता है? हाँ, x² का कितना होगा? 2x। और इसके आगे सर ये वाली टर्म तो पता नहीं है हमें, ये वैसे ही लिख देना dx बाई dt। समझ रहे हो गया? तो आज से एक चेन रूल और याद करना है तुम्हें, और चेन रूल से डिफरेंशिएशन के तरीके, ये डिफरेंशिएशन का लास्ट रूल है, अवकलन का लास्ट रूल है जो आपको समझ में आना चाहिए। फिर आप वाकई में अगले से बोल सकते हो कि t को बदलने से x बदलेगा, तब तो ये वैल्यू निकालना, वरना ये वैल्यू नहीं निकलेगी। कोई तुमसे बोल दे कि t को बदलने पर x नहीं बदलता, तो इसकी वैल्यू 0 रख देना। इसकी वैल्यू, t को बदलने पे x नहीं बदल रहा है, मतलब x कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। वो तो कोई मेरे को ऐसे बोलता कि x को बदलने पे y नहीं बदलता,
तो डी वाई बाई डी एक्स भी जीरो हो जाता है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? जीरो होता है। लेकिन तुम आगे पढ़ोगे, वेलोसिटी या वेग तो पढ़ा होगा, वेलोसिटी की यूनिट तो पता होगी, इकाई, वेग की इकाई मीटर पर सेकेंड, पता है क्या मीटर पर सेकेंड। ये एक्स की यूनिट आएगी मीटर, टी की यूनिट आएगी सेकेंड, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकेंड। इस पूरे को लिख देंगे हम वी। समझ रहे हो क्या? सीखेंगे फिजिक्स में अपन ये, तो आंसर आ जाएगा 2xv, आंसर आ जाएगा। बाद में देख लेंगे अपन, अभी मैथ्स सीख रहे हैं अपन, अभी केवल मैथ्स। अभी आप बताते चलिए, मैं जो 2-4 आपको क्वेश्चंस और दे रहा हूँ, सब आंसर्स बता दीजिए। क्वेश्चन में आप ये लिखिए, y की वैल्यू दे रखी है आपको, मान लीजिए टी क्यूब, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है भाई आपको, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे? खुद से बनाएंगे पहले फॉर्मूला। कैसे बनाएंगे खुद से फॉर्मूला? सर डी वाई बाई डी एक्स पूछा आपने, तो ऊपर डी वाई था, डी वाई को तो डी वाई लिखा मैंने, लेकिन फिर मैंने वाई को देखा, वाई में तो सर टी दिख रहा है, वाई में टी दिख रहा है, तो मैंने डी वाई बाई डी टी तो निकाल सकता हूँ मैं सर, तो डी वाई बाई डी टी निकाल दिया। और नीचे डी एक्स था, तो डी एक्स तो सर वैसे ही रहेगा, लेकिन नीचे डी टी है तो ऊपर भी डी टी आना चाहिए, ताकि डी टी से डी टी कैंसिल हो जाए और क्या मिल जाए? डी वाई बाई डी एक्स। यही पूछा था आपसे। लेकिन इसमें अब डी वाई बाई डी टी ये मैं निकाल सकता हूँ सर। कैसे निकाल सकता हूँ डी वाई बाई डी टी? इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 3t²। और डी टी बाई डी एक्स तो सर पता नहीं क्या है, वो आप फिजिक्स में हमें कभी पढ़ा देना, जब पढ़ा दोगे तब लिख लेंगे इसकी वैल्यू। समझ रहे हो क्या? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, खुद से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा आपको कि y t में है, लेकिन फिर भी डिफरेंशिएशन किस में पूछा हुआ है? x में, y में। अपन 12th का टॉपिक पढ़ेंगे EMI, उसमें जरूरत पड़ेगी। 11th के बहुत सारे टॉपिक्स में जरूरत पड़ेगी, है ना, कुछ ऐसी खास बात नहीं है। इसी में आप ऐसे बताइए, इसमें लिखिए एरिया दिया हुआ है πr²। एरिया क्षेत्रफल तो समझते होगे ना, πr² दिया हुआ है। यहाँ पे dA बाई डी टी निकाल दो, dA बाई डी टी। और इंग्लिश और हिंदी समझना क्या क्या बोला जा रहा है आपसे। dA बाई डी टी, एरिया दिया हुआ है a πr², r रेडियस होती है, त्रिज्या होती है। मुझे क्या निकालना है? dA बाई डी टी। चलिए आप थोड़ी सी मेरे को इसमें हिंदी इंग्लिश बता दीजिए। dA बाई डी टी को अंग्रेजी में क्या पढ़ोगे, को इंग्लिश में क्या पढ़ोगे? है ना, इसका मतलब क्या है? मतलब तो t को बदलने से a कितना बदला, t को छोटा बदलने पे d आया है ना, तो t को कम बदलने पे a में कितना परिवर्तन आया, कितना चेंज आया। अगर कोई पूछे तो ये मतलब बताने का। अंग्रेजी और हिंदी में क्या बोलोगे? अंग्रेजी में बोलोगे डिफरेंशिएशन ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू t। समझ रहे हो क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू t। और हिंदी में क्या बोलोगे? a का अवकलन t के सापेक्ष। आप जिसमें कंफर्टेबल हो, कि सर आप जानते नहीं हो अपन यूएस रिटर्न, अंग्रेजी में कंफर्टेबल हूँ मैं, अंग्रेजी, तो बोलो सर मैं तो गाँव का हूँ, a का अवकलन t के सापेक्ष। अगर मेरे जैसे हो तो हिंदी में, और अंग्रेजी तो अंग्रेजी। ये तो एक नाम है ही, लेकिन इसका एक नाम और आएगा जो तुम्हें याद करना है आज से, ठीक है? इसी को आज से बोलेंगे, इसका दूसरा नाम ये dA बाई डी टी को ही बता रहा हूँ। अंग्रेजी में क्या लिखोगे? dA बाई डी टी को आप बोलोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ a, या a के परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ a। ये शब्द हैं, पता लगा तुमने सब सीख लिया, लेकिन तुमसे पूछा क्या जा रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। अंग्रेजी में कोई पूछ ले रेट ऑफ चेंज ऑफ a, इसका मतलब a का डिफरेंशिएशन करना है टाइम या समय के रेस्पेक्ट में। नीचे क्या आना चाहिए? टाइम। ये t क्या है? टाइम है, टाइम। तो रेट या परिवर्तन की दर, ये कभी भी शब्द आपको दिखे तो रेट का मतलब क्या होगा? टाइम के साथ वो चीज कैसे बदल रही है। जैसे मैंने पूछा रेट ऑफ योर स्टडीज, आपकी पढ़ाई की दर क्या है, तो मतलब d पढ़ाई अपॉन डी टी। समझ रहे हो क्या? d पढ़ाई अपॉन डी टी। तो दर या रेट, रेट का मतलब टाइम के साथ चीजें कैसे बदल रही है। और क्योंकि टाइम बदलता है, तो टाइम के साथ फिजिक्स में हर चीज बदलेगी। समझ रहे हो क्या?
इसलिए इंपॉर्टेंट टर्म है। आपसे हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बताइए, आयतन की परिवर्तन की दर बताइए, तो क्या बताओगे आप? dv बाय dt। समझ रहे हो क्या? तो रेट या दर का मतलब नीचे टाइम आना चाहिए, और ऐसे बोल दिया तो बात ठीक ही है। प्लीज याद कर लेना, ये आपको जरूरत पड़ेगी, अपन पढ़ेंगे ना एलएम एलएम, उन सब में जरूरत पड़ेगी इसकी। अभी खैर इसका आंसर निकालते हैं, बहुत सारी चीजें अपने को याद होनी चाहिए। बताइए a की वैल्यू पाई आर स्क्वायर है। सर आपने तो धोखा करके हमसे da बाई dt पूछ लिया, इधर t दिखा नहीं हमें, इधर t दिखा नहीं, तो da तो ठीक है, लेकिन हम da बाई dr ही निकाल सकते हैं सर, हमारी व्यवस्था है, हमें आता ही यही है da बाई dr। लेकिन आपने dt दे रखा है तो आपका भी सम्मान करना पड़ेगा, dt लिख देते हैं ऐसी के बाद है, और नीचे dr है तो ऊपर भी dr लिख देते हैं सर। अब तो आंसर जरूर बता सकते हो, तो da बाई dt का आंसर कितना आ जाएगा सर? da बाई dt का आंसर da बाई पाई आर, मतलब da बाई dr, पाई तो पाई रह गया, और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पावर को नीचे लिखोगे, पावर में से एक कम करोगे, क्या वो 2r हो जाएगा? डिफरेंशिएशन हो गया। और dr बाई dt वो तो वैसा ही रह जाएगा, dr बाई dt कैसा रह जाएगा? dr बाई dt रह जाएगा। बताओ इसको हिंदी या अंग्रेजी में क्या पढ़ोगे? r को बोलते हैं रेडियस, त्रिज्या, लेकिन नीचे t दिख गया ना, तो इसको आप क्या बोलोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ r मतलब रेडियस, या हिंदी में क्या बोलोगे? त्रिज्या के परिवर्तन की दर। समझ रहे हो क्या? आपको पूछेगा, आपको अंग्रेजी में दे देगा, मैथ्स नहीं बताएगा, आपको हिंदी इंग्लिश में लिख के दे देगा भैया इसका। तो जब भी नीचे अवकलन या डिफरेंशिएशन में टाइम दिखे तो उसको पढ़ा लिखा आदमी क्या बोलेगा? रेट बोलने लगेगा, दर बोलने लगेगा। रेट या दर मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम के सापेक्ष, समय में कैसे चीजें बदल रही हैं, इसी में मतलब ये याद रखना है जो भी पॉइंट आया हुआ है। ये बताओ मेरे को, ये आयतन बताओ, ये v वॉल्यूम है, v को लिखो वॉल्यूम या आयतन, ये वॉल्यूम या आयतन है। घन का, घन या क्यूब, घन या क्यूब की भुजा उसको a मान लेता हूं मैं, तो a को साइड माना है मैंने या भुजा माना है मैंने, किसकी? क्यूब की या प्यारे घन की? समझ गए क्या? ये तो वॉल्यूम होता ही था, नहीं होता है क्या क्यूब का वॉल्यूम? क्यूब तो देखा होगा, ये कमरा है, लेंथ ब्रेथ हाइट लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब ए है, तो ए क्यूब हो जाएगा। आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। निकालिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम या आयतन के परिवर्तन की दर। आयतन के परिवर्तन की दर, आयतन के परिवर्तन की दर, ये आपको निकालनी है। तो दूसरे कलर से हरियाली नहीं लेना, हरियाली से करते हैं। देखिए आंसर लिखते हैं अपन इसका। अब क्या निकालना है आपको इसका? आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, मतलब बदलना है, परिवर्तन किसको करना है? आयतन को चेंज करना है। दर का मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में, मतलब क्या निकालना है? dv अपॉन dt। ये तो समझ में आना चाहिए क्या निकालना है, समझ रहे हो क्या? तो कोई भी कुछ बोले रेट ऑफ चेंज ऑफ आयतन या वॉल्यूम, तो वही निकाल रहे हैं हम dv बाई dt। अब लेकिन v तो सर a में दिया हुआ है, v तो a में दिया हुआ है, तो हम तो सर dv अपॉन da ही निकाल सकते हैं। देखो हमारे बस में नहीं है dv बाई dt निकालना, क्योंकि v में तो a लिखा हुआ है, तो dv बाई da निकाल सकते हैं, लेकिन नीचे dt दिया था तो dt और da ऐसे रह जाएगा भाई। तो ये dv बाई dt अब आ जाएगा, बोलिए dv बाई dt, इसकी वैल्यू आ जाएगी dv बाई da। अब कम से कम इसका a के रेस्पेक्ट में अवकलन आ जाएगा। पावर को लिखोगे नीचे, पावर में से एक कम करोगे, 3a स्क्वायर, और da बाई dt वैसा ही रह जाएगा, da बाई dt को da बाई dt लिख देना बस।
ये आंसर आएगा 3a² ये बहुत सारा ज्ञान है और ये बार बार मैं आगे भी बताऊंगा आपको, आगे भी फिजिक्स में बताऊंगा, लेकिन याद करते चलो और घर पे रोज पढ़ो। ये ऐसी मैथ्स है जो आपने नहीं पढ़ी होगी तो 10 से पहले आती नहीं है ये, इसीलिए फिजिक्स में एक बार नई नई मैथ्स आती है। तो अगर मैथ्स के स्टूडेंट हो तब तो पढ़ भी सकते हो, लेकिन मैथ्स के नहीं होगे तो ये सब यहीं पे समझना पड़ेगा। इसलिए याद करना ये जो बोला गया है। थोड़ा सा पॉइंट बाकी है 5-10 मिनट का डिफरेंशिएशन का, वो कल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कल खत्म करेंगे। कल मिलते हैं अपन।